बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी आपको लिवर यानी जिगर के बारे में कि जिगर कितना ज़बरदस्त ऑर्गन है, अल्लाह ताला ने हमें अता किया है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में और हम किस तरीके से अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कोई लिवर डिज़ीज़ तो नहीं है या फिर कोई लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो टॉपिक को गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, हमारी बॉडी में किस किस्म के ऑर्गन मौजूद हैं, किस तरह वो काम करते हैं, कहाँ पर वो मौजूद होते हैं, ताकि हम अल्लाह ताला की इस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, उसका ख्याल रख सकें और उसका ख्याल रख कर ही हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लिवर जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है। रफली फुटबॉल के साइज़ के बराबर होता है ये, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसका शेप जो होता है वो आधे चांद की तरह जो है वो वेज शेप का होता है ये ऑर्गन, और 2 लोब्स के ऊपर डिवाइड होता है लिवर, और दोनों लोब्स जो होते हैं वो लिवर के वो अनइक्वल साइज़ और अनइक्वल शेप में मौजूद होते हैं। और इसका जो वेट होता है वो अराउंड 1.5 kg या उससे ज़्यादा का हो सकता है लिवर का वेट, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच के बराबर होती है। और अब लिवर की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि लिवर होता कहाँ है मौजूद। तो बेसिकली लिवर जो हमारा सीधे हाथ पर स्टमक का अपर पोर्शन होता है वहाँ पर मौजूद होता है, हमारी पसलियों से नीचे की तरफ। और इसका जो सेकंड पोर्शन होता है लिवर का वो हमारे उल्टे हाथ के एब्डोमेन यानी कि पेट के अपर एब्डोमेन की तरफ मौजूद होता है इसका दूसरा पोर्शन। तो लिवर के 2 मेन पोर्शन होते हैं जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। तो हर लोब फर्दर डिवाइड होता है 8 सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट में 1000 लोब्यूल्स होते हैं, और यही 1000 लोब एक स्मॉल ट्यूब से कनेक्ट होते हैं, तो इसे हम डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट जो है वो फ्लो होती हुई कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर जाती हैं। हमारी बॉडी में से जो 13% ब्लड होता है वो लिवर में फ़्लो होता है एट एनी गिवन टाइम। तो लिवर का पर्पस क्या होता है, मतलब क्यों ज़रूरी है जिगर हमारे लिए, क्या अहम काम करता है ये। तो बेसिकली ये हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है लिवर, जिसमें हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना और उसे डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा वहाँ से उस फूड के ज़रिए हमारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसके ज़रिए हम काम करते हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो उन सब एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना भी लिवर का काम होता है। इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जो हम फूड के ज़रिए अपनी बॉडी में इंटर कर लेते हैं, या फिर स्मोक के ज़रिए, डस्ट के ज़रिए, किसी भी तरीके से जितने भी टॉक्सिन मटेरियल होते हैं उनको लेस हार्मफुल बनाता है और हमारी बॉडी से फिर उनको रिमूव करता है, हमारे ब्लड से उनको निकाल फेंकता है। ये भी लिवर का एक अहम काम होता है। इसके अलावा लिवर जो है वो ब्लड को रिसीव करता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट को अलहदा करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन। और लिवर में बहुत सारे खुलिए यानी कि सेल्स मौजूद होते हैं जिसे हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, और ये इनका काम क्या होता है, ये उस ब्लड को एक्सेप्ट करते हैं और उस ब्लड को फ़िल्टर करते हैं। उसके इस एक्शन की वजह से हम इसे सॉर्टिंग सेंटर भी कहते हैं। सॉर्टिंग सेंटर क्यों कहते हैं, बेसिकली ये डिटरमाइन करता है यानी मनसूबाबंदी करता है कि ब्लड में से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोसेस करना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना है, किन को जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करना है स्टूल के ज़रिए, या किन को दोबारा ब्लड में वापसी ले जाना है। तो ये तमाम काम जो है वो ये हिपैटोसाइट्स यानी कि जो लिवर में सेल्स होते हैं वो ये तमाम काम करते हैं। इसके अलावा लिवर बहुत सारे वाइटामिन्स को स्टोर करके रखता है, बहुत सारे मिनरल्स को, जिसमें कॉपर हो गए, आयरन हो गए, और उनको जब रिलीज़ करता है जब हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा लिवर हम जो फूड के ज़रिए फ़ैट्स लेते हैं अपनी डाइट में, उनको ब्रेक डाउन करने में भी जो है वो लिवर का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर लिवर काम नहीं करता है यानी लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, कोई भी ख़राबी पैदा हो जाती है, तो क्या होता है हमारे यूरिन में और हमारे स्टूल में जो है वो फ़ैट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसके ज़रिए आइडेंटिफाई होता है यूरिन टेस्ट के ज़रिए या फिर LFT के ज़रिए कि हमें कोई लिवर प्रॉब्लम हो गई है। लिवर जब हमारा काम करेगा तो प्रॉपरली ब्रेक डाउन करता है उन फ़ैट को। तो किस तरह से ये फ़ैट्स को ब्रेक डाउन करता है, बेसिकली ये 800 से लेके 1000 ml तक रोज़ाना बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल का काम क्या होता है, वो फ़ैट्स को ब्रेक डाउन करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, और जो बाइल रह जाता है यानी एक्स्ट्रा बाइल जो
रह जाता है उसको फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रख। इसके अलावा हम जो भी मेडिसिन्स लेते हैं या जो भी सिरप फॉर्म में ले रहे हैं मेडिसिन्स, उन सबको ब्रेक डाउन करना भी लिवर का काम होता है। इसलिए कहा जाता है कि मेडिसिन्स जो है सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मे बी वो आपके लिवर को जो है वो ख़राब कर सकती है। ज़्यादा मेडिसिन्स लेने की वजह से क्या होता है, लिवर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, लिवर पर बर्डन पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन्स ना लें, आपका जिगर ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े काम होते हैं लिवर के। हमारे निज़ाम दिफ़ा को जो क्रिएट करना है यानी उसे बनाना भी लिवर का काम होता है, ताकि वो डिफरेंट किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया से फ़ाइट कर सके। और बहुत सारे प्रोटीन को भी क्रिएट करता है जो कि खून के जमने के प्रोसेस में काम आते हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो उन तमाम प्रोटीन्स को भी लिवर बनाता है। इसके अलावा बहुत से जो खून के खुलिये होते हैं पुराने और डैमेज, उन सब को ब्रेक डाउन करना और उसको बॉडी से रिमूव करना भी लिवर का काम होता है। एक्स्ट्रा जो ब्लड शुगर हमारी बॉडी में आ जाती है फूड के ज़रिए, उन सब को जो है वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊँ मैं लिवर के बारे में आपको कि ये लिवर इट्सेल्फ रीजनरेट भी हो सकता है। रीजनरेट से मुराद ये है कि अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई इंजरी हुई हो लिवर में, यानी कि कोई ज़ख़म हुआ हो या फिर आपने सर्जरी कराई हुई हो, कोई भी टिश्यू को रिमूव करने के कोई भी टिश्यू रिमूव किया गया हो सर्जरी के दौरान, तो वो लिवर टिश्यू दोबारा से वापसी आ जाता है, यानी दोबारा से ग्रो हो जाता है, दोबारा उसकी अफजाइश हो जाती है। यानी कि अगर 2/3 लिवर को भी रिमूव कर देंगे तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर लिवर जो है वो दोबारा सेम वेट पर आ जाएगा जैसे वो सर्जरी से पहले था। तो लिवर को हम रीजनरेटिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का, ख़ास कर जो सेहत सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, उसका शुक्र अदा करें, अपना बहुत ख्याल रखा करें। तो और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।